किया उस तांगे वाले से, उसी प्रकार से तुम मेरे पति और मेरे बेटे को कौन से, तो लहना सिंह हो गए। ठीक है, लहना सिंह। तो जब यहाँ हेलो, आज मैं तुम लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया एक ऐसे कहानी के बारे में समझाने वाला हूँ या सुनाने वाला हूँ जिसे हिंदी साहित्य के विकास का एक मील का पत्थर कहा जाता है, जो आपके क्लास 12th में मतलब कि एक दिंगत मतलब कि चैप्टर 2 में दिया गया है। इसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था पर एक मूवी भी बन चुकी है और इससे आपको क्वेश्चन अच्छा भी आता है, मतलब कि अच्छा खासा आ भी जाता है। उसके अलावा ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सबको सुनना भी चाहिए और समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरे वीडियो को जो है बैठे हुए आप आराम से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि कहानी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में क्लाइमेक्स इसका सीन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिएगा। और इस पर मूवी भी बन चुकी है। देखिए, यानी कि आपका 12th के यानी कि हिंदी में एक चैप्टर का नाम है, इसका नाम है उसने कहा था। ठीक है, जिसके राइटर है बच्चा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उसने कहा था, जो मतलब की कहानी है, ठीक है, इसको 1915 में लिखा था। इसे एक मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस कहानी को इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। लेकिन उस कहानी में क्या है, उस कहानी पर हम लोग चर्चा करते हैं, जहां से अच्छा खासा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो कहानी से स्टार्ट होता है अमृतसर शहर से, ये जो कहानी है स्टार्ट होता है अमृतसर शहर से। ठीक है, और ध्यान दो, जो उसने कहा था ना कहानी, इस पर एक बिमल रॉय नाम के एक पर्सन थे। ठीक है, जो डायरेक्टर है फिल्म के, वो क्या किए थे कि इस मूवी को मतलब कि बनाए थे इस कहानी पर। सेम ये भी पूछता है कि इसको किस मूवी में बनाया था, तो बिमल रॉय ने। देखिए, तो कहानी स्टार्ट होता है अमृतसर से। तो अमृतसर में उस टाइम पर ना तांगे वाले जो होते थे, ठीक है, तांगे वाले यानी कि जो होता है ऐसे ऐसे तांगा जो चलाता है ना, देखा होगा तुम उसको, तो चलाने वाले उस टाइम पर बहुत फेमस थे। और लोग क्या करते, किसी को भी देखता नहीं था क्या कि कौन पर्सन आ रहा है, पीछे कौन पर्सन आ रहा है, किसी को नहीं। ठीक है, तो उसी टाइम पर एक मतलब ना कि मान लो कि यहाँ पर बनाते फिगर में, ठीक है, उसी टाइम पर एक मतलब कि 8 साल की लड़की थी और उसी टाइम पर एक 12 साल का एक लड़का था। ठीक है, 8 साल की एक लड़की थी, एक 12 साल का लड़का था। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर ये लड़की ऐसे पार होने वाली थी, तो तांगा वाला किसी को दिखता नहीं था। तो ये क्या कर रहा था कि बस इस पे चढ़ाने वाला ही था अपना घोड़ा गाड़ी। ठीक ना, ये देखा होगा क्या कि इसको आकर के वहां से उसको बचाया और बचा करके जा करके एक दुकान के बैठाया, बट कहा जाती है, ठीक है, बैठाया। तो उसके बाद फिर मतलब कि कुछ खरीदने के लिए आए थे, फिर दोनों में भी बातचीत हुई। तो बोला कि मैं हूँ से मांझे में रहता हूँ और जो लड़की है से मगरे में रहती है, मगरे में रहती है। याद करते चलो कहानी, मैं तुमको लिख लिख के समझा रहा हूँ, तुमको एकदम सबसे अच्छा से समझ में। ठीक है, यानी कि लड़की मगरे में रहती थी और लड़का मांझे में रहा करता था। ठीक है, अच्छा सुनो, ऐसा बातचीत हुआ। फिर दोनों बातचीत किए कि मतलब कि ये दोनों के दोनों जो थे से अपने मामा के घर यहाँ पर अमृतसर में आए हुए थे। ठीक है, तो कहने क्या हुआ कि जो लड़का था ना, इसको से पूछ दिया कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। ना सुना, ये वर्ड याद रखिएगा, तेरी कुड़माई हो गई क्या। अब जैसे इस बात को इसने बोला ना कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की ने बोला धत धत, और क्या करके फुर सुगा करते हुए भाग गई। ठीक है, कुड़माई मतलब होता है सगाई, कुड़माई मतलब होता है सगाई, यानी कि पूछ रहा था क्या तेरी सगाई हो गई क्या। और ऐसे करते हुए तो लड़की शर्मा गई और धत सुगा करके भाग गई। जैसे भागे तो फिर क्या हुआ कि आए दिन 1 महीना बीते, महीने में मतलब कि 2-3 दिन कभी ना कभी सब्जी वाले की दुकान पर, कभी उस दुकान पर, तो कभी उस दुकान पर, ये दोनों कभी ना कभी मिल जाया करते थे, दोनों के दोनों मिल जाया करते थे। तो फिर भी ये लड़का हमेशा यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गया क्या, और लड़की हमेशा का वही जवाब रहता था कि हाँ, मतलब सॉरी धत, तो भाग जाती थी। ठीक है, लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि लड़की जो थी मतलब कि जो था मतलब कि जो लड़का, वो एक दिन पूछा इसको से क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो उसने क्या किया कि उस दिन अपने से लड़की क्या की दिखा दी कि क्या दिखता नहीं तेरे को, ये कढ़ा हुआ सालू, ये कढ़ा हुआ सालू, यानी कि उसने एक नया सा शॉल पहन रखा था जो खड़ा हुआ था। बोली कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कढ़ा सा सालू। इसका कहने का मतलब है कि हाँ, उसकी मतलब सगाई हो गई, वो भी कल ही हुई थी। और इस बात को जब इस लड़के ने सुना, उसको बहुत दुख हुआ और बेचारा क्या किया कि एकदम अपसेट होकर के चलते गया। और रास्ते में जो व्यक्ति मिले उसको मतलब कि किसी टकरा जा रहा है, किसी का दूध उड़ेल दिया, किसी का सब्जी फेंक दिया, ऐसा करते करते बेचारा क्या किया ना कि घर को पहुंचता है। ठीक है, और लड़की चली गई। ये कहानी का 1 पार्ट था। ठीक है, यहाँ तक आप माइंड में रखिएगा कि एक लड़का था, एक लड़की था, जो मिला था अमृतसर के बाजार में। ये मांझे में रहता था, ये मगरे में रहता था। ये हमेशा इसको ये पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, हमेशा धत करके भाग गई थी। लेकिन एक दिन मिलने के जवाब कि हाँ हो गई, दिखता नहीं क्या, ये कढ़ा हुआ सालो। तो बेचारा अपसेट होकर के घर की ओर जाता है और रास्ते में जो भी मिले उसे पटकते उठते आता है
और फिर लड़की वहां से चली जाती है। और फिर इसके बाद का कहानी को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, हम आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स का नाम लिख रहे हैं जो आपको एग्जाम में जरूरी है। देखिए, एक था लहना सिंह, एक था लहना सिंह, ठीक है। एक था हजारा सिंह, एक था हजारा सिंह, और एक था बोधा सिंह, एक था बोधा सिंह, ठीक है। यानी कि लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, और एक और पर्सन था जिसका नाम था वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह। सारे कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा। एक थे लपटन साहब, एक थे लपटन साहब, ठीक है। ये सब के सब आपको एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है और यही पर बेस्ड मेन कहानी है, ठीक है। लहना सिंह हो गया तो बेचारा एक अति जामादार था, ठीक है। ये एक जामादार था जो राइफल नंबर 77 पर काम करता था, ठीक है, यानी कि एक सैनिक था। हजारा सिंह जो थे से एक सूबेदार के पोस्ट पर थे, यानी कि जो हजारा थे से एक सूबेदार के पोस्ट पर थे, ठीक है। बोधा सिंह जो था ये बेचारा मतलब कि कोई एक सैनिक टाइप का होगा, लेकिन ये जो लड़का था इसी का पुत्र था, इसी का पुत्र था, यानी कि हजारा सिंह पिताजी हो गए और बोधा सिंह इसके बेटे हो गए। और जो वजीरा सिंह जो थे, वजीरा सिंह, ठीक ना, ये खाली क्या करते थे कि पलटन के विदूषक थे। विदूषक कहने का मतलब है यानी कि जोकर थे। कौन थे बाबू? जोकर थे। और लप्टन साहब वहां के हेड पर्सन थे, लप्टन साहब वहां के हेड पर्सन थे, हेड पर्सन थे। ओके, यहां तक ध्यान दो। कंफ्यूज मत होना, यही मेन तुम लोग का टॉपिक, ठीक है, ध्यान देना। लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और लप्टन साहब, ये 5 पर्सन एकरा में थे, 5 पर्सन इसमें थे। ध्यान दीजिए, कहानी स्टार्ट होता है, क्या होता है ना, ये लोग सब के सब ना गया था जर्मनी में, मतलब कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। ये लोगों को सबको ना जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। तो पांचों आपस में बात कर रहे थे कि क्या है, मतलब कैसे जिंदगी है। सब तरफ खाली, चारों तरफ से खाली बड़े बड़े मोटर्स का आवाज सुनने को मिलता है, कभी धमाका में देखने को मिलता है, हमें शांति मिलने वाली नहीं है। देखने में से कोई बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 दिन और, 3 दिन के बाद तो फिर हम लोग को छुट्टी हो जाएगी, फिर हम लोग रिलीफ पर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो वजीरा सिंह है सब अपने बेचारे क्या अपने परिवार सबको याद करते हैं, फिर अपने में बहस वहस करते हैं, कोई मजाक मस्ती करता है, करते करते ऐसे लाइफ कट रही थी, ठीक है। लेकिन इसी में जो बोधा सिंह जो थे, बेचारा इसका तबीयत खराब था। जो बोधा सिंह था इसका तबीयत से खराब था, और तबीयत खराब होने के चलते क्या करता था कि लहना सिंह हमेशा से इसकी केयर करता था, लहना सिंह इसकी केयर करता था, इसका देखभाल करता था। तो ऐसा लाइफ चल रहा था, ठीक है। एक बार की बात है, जब शाम के समय यानी कि जब पहरा बदला गया, तो पहरा बदलने के बाद जब बोधा सिंह मतलब ना कि अपने ही मतलब कि तब्बू में जब सोया हुआ था, थरथरा रहा था बेचारा, इसकी तबीयत खराब थी और हमेशा लहना सिंह इसके लिए पहरा देता था। तो पूछा क्या हुआ, तो पानी चाहिए। तो क्या किया, लहना सिंह इसको जाकर के पानी दिया, ठीक है, पानी दिया। पानी पीने के बाद फिर बोला क्या हुआ, फिर भी कब पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो लहना सिंह अपने पास एक जर्सी रखा था, जर्सी समझ में करते हो, जो गर्मी में मतलब ठंडा में पीते हैं लोग गर्म पाने के लिए। तो जर्सी क्या किया कि अपना खोल कर उसको दे दिया। लेकिन उस टाइम पर बोधा सिंह बोल रहा था कि यदि आप मुझे अपना जर्सी दे दोगे तो फिर आप क्या पहनोगे, आपको भी तो ठंड लगती है। बोला कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी जर्सी है, मैं वो पहन लूंगा, मुझे मेम साहब ने दिया है। एक मेम साहब नाम कैरेक्टर एकरा में है, जो इन लोगों को मतलब कि वहां पर युद्ध करने के लिए भेजती थी, ठीक है। ऐसा चल रहा था लाइफ। तो फिर क्या कर रहा था कि लहना सिंह गया और जा करके ना वहां पर सिगड़ी जला करके, कहीं सिगड़ी समझता है ना कि माने कि आग जला करके, ठीक ना, यहाँ पर मानो कि लहना सिंह बैठ गया, ठीक है। लहना सिंह बैठ गया। बैठने के क्रम में क्या हुआ ना कि वहीं पर जस्ट, जितना बात पता है दिमाग में रखना, वहीं पर जस्ट, ठीक ना, मतलब कि जहां पर लहना सिंह ये सब थे, मान लो कि ये बना रहे हैं, यहाँ पर मान लो कि लहना सिंह है, ठीक है, और यहाँ पर ही खाई है। तो यहाँ पर ना एगो आदमी है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे थे तखनी से लप्टन साहब, इसको बोल रहे थे लप्टन साहब। अब यहाँ से चिल्लाने लगे, यहाँ से चिल्लाने लगे कि हजारा सिंह, हजारा सिंह, हजारा सिंह। याद करो हजारा सिंह कौन थे, तो यहाँ के सूबेदार थे। हजारा सिंह कौन थे, यहाँ के सूबेदार थे। हजारा सिंह हो गया, और मान लो कि यहाँ पर भी हुए कौन से, तो लहना सिंह हो गए, ठीक है, लहना सिंह। तो जब यहाँ से आवाज आ रहा था ना, तो लहना सिंह आकर देखा, तो देखा कि अच्छा लप्टन साहब है, हम लोग के हेड है। तो इनको ऊपर बुलाया गया। जैसे ऊपर आए, ऊपर आने के बाद ये क्या किए कि बोल रहे थे कि मैंने सामने जाकर के देखा है कि कुछ जर्मन लोग, ठीक है, लोग जर्मन के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। याद रखना, कुछ जर्मन लोग जो है ना से क्या कर रहा है कि मतलब कि वहां पर 15 जर्मन लोग है, और हम कह रहे थे कि तुम क्या करो ना कि यहाँ पर से कुछ पलटन को भेजो और जाकर इसको खत्म करके आए, वैसे हम लोग को जीत हासिल हो जाएगी। तो सब अब लप्टन साहब की बात को मान लिए। तो हजारा सिंह का किया ना कि अपने साथ, ठीक ना,
कुछ पर्सन यानी 15 मतलब पूरा टोटल मिला करके मंडली को ले करके गया ताकि हम जर्मन को मार सके, ठीक है, तंबू को मार सके। लेकिन तो उस टाइम पर लहना सिंह जो था वहीं पर रह गया, रुक गया तंबू के पास ही जहां पर था। और याद करो यहीं पर ही बॉन फायर जलाया हुआ था, आग जलाया हुआ था जहां पर ये खड़ा था, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट साहब जब यहाँ पर आए, मान लो कि लेफ्टिनेंट साहब पहुंची हैं, ऊपर आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट साहब जब यहाँ पर आए तो इनका जो मुंह था, मुंह, ठीक है, तो सब दूर पर था और दिख नहीं रहा था सही से, ठीक है। तो ये इनको से बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करने के क्रम में क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट साहब ने अचानक से इसको धरा दिए कि लो सिगरेट पियो, लो सिगरेट पियो। और लहना सिंह कभी भी सिगरेट पीता नहीं था, क्योंकि वो एक सिख धर्म का था, वो सिगरेट पीता नहीं था। और जैसे सिगरेट नहीं पीता था तो उसको डाउट हुआ कि आखिरकार हम लोग इतने वर्ष से रहे, हम आज तक सिगरेट नहीं पिए और लेफ्टिनेंट साहब आज मुझको सिगरेट देने के लिए कह रहे हैं। और जेकर सर पर इतना बाल रहता था वो आज बाल गया कहाँ पर। तो इसको शक हो गया कि आदमी है हम लोग का लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, बल्कि कोई जर्मन आदमी है जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में हम लोग के पास आया है, लेकिन चोरकट है, ठीक है। लेकिन हजारा सिंह तो जा चुके थे, हजारा सिंह जा चुके थे किधर, तो इधर जा चुके थे। तो इतना क्या हुआ ना कि बोधा सिंह जो सॉरी हजारा सिंह यहाँ पर है, हजारा सिंह चल चुके हैं, लेकिन जो लहना सिंह है से क्या हुआ कि गया अपने वजीरा सिंह के पास, ठीक है, वजीरा सिंह के पास जो पलटन क्या विदूषक था, और गया जाकर के बोला कि जल्दी जल्दी उठो से कयामत आ चुकी है, से कोई मतलब ना कि लेफ्टिनेंट साहब के भेष में हमारे घर में घुस चुका है, ठीक है। तो बोले और सब उसको उठा करके नहीं ही वाला था। क्या किया ना कि 3 गो बड़का बड़का गोला लेकर के सबको तार से बांध रहा था, और बांध करके ना जो सिगड़ी नहीं है यहाँ पर लगाने वाला था कि लहना सिंह का कि आया और पीछे बंदूक की एक बंदूक मारा, उसको पीछे से लकड़िया से धड़ाक से मारा और उसको वजह पर ढेर किया, मतलब कि पार दिया। और पार करने के बाद बोला क्यों है, मैं सिगरेट पीता हूँ ना, सिगरेट पीता हूँ मैं। एक से एक मतलब की बात से समझ में आ रहा था कि आदमी था से लेफ्टिनेंट साहब रियलिटी में था ही नहीं, बल्कि एक चाल था जर्मन सैनिकों का ताकि इन लोग को भटका सके और इन लोग को हरा सके, ठीक है। तो ये सब बात सुनने के बाद भी क्या हुआ कि लहना सिंह ना इसके जेब से कुछ चेक कर ही रहा था ना कि तकनी इसको थोड़ा सा होश आया और अपने मतलब कि जेब से निकाला एक गन, वो क्या किया कि इसके जांग पर एक फायर कर दिया। और फायर करने के चलते लहना सिंह का जो जांग पर लग गया, लगने के चलते ना ब्लड मतलब कि निकलने लगा। मतलब क्या किया कि इसको से पहले वजीरा सिंह को बोल दिया था कि तुम जाओ और जा करके जितने भी सैनिक हमारे गए हैं हजारा सिंह के पीछे पीछे उस सब को वापस लेकर के आओ, क्योंकि एक तो चाल थी जिस कारण से हमारे कुछ सैनिक इधर चले गए हैं, ठीक है। लाने के लिए गया था, इधर गोली लगा, गोली लगने के जस्ट कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ ना कि जो चाल रच के रख चले था, ये जो चाल रच के रख चले था ये तो चला गया। तो यहाँ पर तुम्हारा है लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह, और यहाँ पर टोटल मात्र 8 गो सैनिक ही थे, मतलब टोटल यहाँ पर 8 गो सैनिक ही थे। और इधर से क्या हुआ कि 70 गो जर्मन का अटैक हो गया, क्योंकि बाकी सबको तो इधर भेज दिया था लेफ्टिनेंट साहब, उसको जांग पर गोली लग गया, लेकिन 8 गो आया। तब वो सब का किए ना कि 8 पर्सन यहाँ पर आकर के ढाल की तरह सभी जर्मन्स को मारते गए। और जर्मन्स क्या कर रहे थे कि अपने ही लोगों के लाशों पर चढ़ वापस की ओर जा रहे थे। तो वजीरा सिंह उधर से आया और इधर को घेरा और इन्हें क्या किया फायरिंग किया। फायरिंग करने के दौरान बहुत सारे फायरिंग होने के चलते फायरिंग होते कम से कम 70 गो में से ना कम से कम 63 गो जर्मन लोग या तो घायल हो गए या तो मारे गए। और में से इधर से 15 गो इधर था, उधर को 8 गो था, तो मिलाकर टोटल 15 गो लोग ना मतलब कि इधर से अपने जान को गवा दिए। लेकिन जो तुम्हारा लहना सिंह था उसके मतलब कि यहाँ पर भी जांग में भी गोली लग चुकी थी, उसके कारण उसका ब्लड बहुत ज्यादा चल रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हुई तो वहां पर से इन लोग क्या किया कि अपने नजदीकी स्टेशन से बात किया, और बात करके वहां से डॉक्टर सब आए, अब आकर के क्या किए ना कि मतलब सबको उठा कर लेके जा रहे थे, लेकिन एक ही को जाने भर जगह ही था। तो क्या किए कि लहना सिंह देखे कि जो बोधा सिंह है हमारा, ठीक है, जो बेचारा बीमार था, उसको है कि तो आप इसको ले जाइए, आप इनको ले जाइए, हमको छोड़ दीजिए, से मैं अगले दिन आ जाऊंगा, ठीक है। तखनिए पे क्या हुआ ना कि सब कुछ चले गए, लेकिन यहाँ पर वजीरा सिंह, ठीक है, यहाँ पर वजीरा सिंह और यहाँ पर लहना सिंह बेचारा दोनों रह गया, लहना सिंह दोनों रह गया। बताता हूं अच्छा से, मान लो कि तुम्हारा वजीरा सिंह है, यहाँ पर लहना सिंह है, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि लहना सिंह को ज्यादा चोट लग गई थी, तो बेचारा क्या किया कि वजीरा सिंह के गोद में बैठ गया और गोद में बैठ करके अपने अतीतों को याद कर रहा था। और अतीतों को याद करते करते इस बात को बोला, पता है एक लड़की थी, ठीक है, जो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग बताया था 8 साल की लड़की और 12 साल वाला लड़का के बारे में, ये कोई और नहीं लहना सिंह जो है सो 12 साल का लड़का था, ठीक है, 12 साल का लड़का था। तो बोल रहा था एक लड़की थी जिसको से मैं मतलब कि ऐसा बात कर रहा था, प्रेम कर रहा था, लेकिन आज के बाद वो मुझे मिली नहीं, ठीक है। लेकिन जिस दिन ना सुनना, लेकिन
जिस दिन मैं यहाँ युद्ध के लिए यानी कि जर्मन मतलब कि के खिलाफ युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ रहा था, और जब सूबेदार ने यानी कि जो हजारा सिंह जो थे, ठीक है, मुझे लेटर दिए थे कि अगर तुम जाओगे साथ में तो मेरे घर से होते हुए चलना, ठीक है। तो क्या किए कि सबसे पहले जो तुम्हारे लहरा सिंह थे तो सूबेदार के घर पर गए थे, सूबेदार के घर पर गए थे, क्या कि उनको भी जाना था तो साथ में जाने के लिए। जैसे सूबेदार के घर पर गए, वहां बातचीत किए, तो खरे सूबेदार बोले कि जाओ से सूबेदारनी से मिल आओ क्योंकि वो तुम्हें जानती है। तो गए अंदर, तो अंदर जो सूबेदारनी थी, तो मान लो कि तुम्हारी सूबेदारनी, ठीक है, लड़की है तगर बाला से होगा, सूबेदारनी जो है तो उसको से मिल आओ क्योंकि वो तुम्हें जानती है। तो गए सूबेदारनी से मिलने के लिए, तो ये लड़की बोली कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो बोले नहीं। तो ये वही लड़की थी बच्चा जो 8 वर्ष की उस टाइम पर एक लड़की थी जिसको इसने बचाया था। तो तखनी क्या हुआ कि इसके सामने बोलने लगी कि मेरे फैमिली मेंबर में बस एक बेटा है बोधा सिंह, एक हजारा सिंह ही बचा है, यानी इसी का ही बेटा था और इसी का ही पति था हजारा सिंह, ठीक है, से बचा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से तुमने मुझे अमृतसर में बचाया था उस तांगे वाले से, उसी प्रकार से तुम मेरे पति और मेरे बेटे को भी रक्षा करोगे। इस कारण से हमेशा से क्या करता था ना, उसकी बातों को एक वादा के रूप में याद करके अगर था कि हमेशा बोधा सिंह को हेल्प करने के लिए, ताकि उसकी तबीयत खराब है तो उससे कुछ हो ना जाए, इसके लिए हमेशा से वो सामने वहां पर डटा रहता था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बात करते करते बोल रहा था, उसने कहा था कि वो हमारी मतलब की हेल्प करे, वैसे करते करते फिर इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और फिर अगले दिन पेपर में आता है कि राइफल नंबर 77 के जो जमादार थे वो शहीद हो चुके हैं, यानी कि लहरा सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा। आप इसके बाद को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय।